हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप लास्ट वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा एंड आपका डाउट जो होगा वो क्लियर हुआ होगा। तो चलिए आज हम लोग स्टेट 2023 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन टीजीटी पेपर 1 का आगे बढ़ाते हैं सीरीज़ को। यहाँ देखिए हमारा क्वेश्चन है, मैग्नीशियम रिबन इज रब्ड बिफोर बर्निंग बिकॉज इट हैज़ ए कोटिंग ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि मैग्नीशियम का जो रिबन होता है उसको जलाने से पहले रब किया जाता है, घिसा जाता है। क्यों क्यों क्योंकि इसके ऊपर एक कोटिंग होता है। अब पूछ रहा है कि वो कोटिंग किस चीज़ का होता है। तो देखो, मैग्नीशियम जो होता है वो हाईली रिएक्टिव होता है एंड ये ऑक्सीजन के साथ संपर्क में आने पे मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। इसको बैलेंस कर लेते हैं क्वेश्चन को। ये मैग्नीशियम ऑक्साइड का लेयर बनाता है। अब चूंकि इसका लेयर बना रहा है तो कोटिंग और लेयर सेम ही चीज़ तो है, तो हम लोग आसानी से बोल सकते हैं कि जो लेयर बनाएगा वो मैग्नीशियम ऑक्साइड का बनाएगा। एंड बेसिक क्यों? बिकॉज ये नेचर में बेसिक होता है। एक एसिडिक और बेसिक होता है ना, तो वो बेसिक होता है ये नेचर में। तो हमारा आंसर होगा बेसिक मैग्नीशियम ऑक्साइड। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस इन द केमिकल इक्वेशन गिवन बिलो। हमारा एक इक्वेशन है PbNO3 होल ट्वाइस प्लस 2Ki, ये रिएक्शन करके बना रहा है PbI2 प्लस 2KNO3। देखो सिंपल सा रिएक्शन है। इसमें क्या हो रहा है कि जो NO3 है ये डिस्प्लेस होकर यहाँ चला आ रहा है I के जगह पे, और ये जो I है ये डिस्प्लेस होकर के यहाँ पे चला आ रहा है। ठीक है, ये जो NO3 है वो डिस्प्लेस होकर के K के साथ जाकर के रिएक्शन कर रहा है एंड सेम I जो है Pb के साथ कर रहा है। लाइक NO3 और I एक दूसरे को डिस्प्लेस कर रहा है। तो यहाँ पे दो दो डिस्प्लेसमेंट है, तो हमारा रिएक्शन जो है सिंपल हम लोग बोल देंगे डबल डिस्प्लेसमेंट। चलिए थोड़ा सा इसमें और देखते हैं हम लोग कि जो बाकी दो ऑप्शंस दिया है वो क्या है। पहला हमारा कॉम्बिनेशन दिया है। तो कॉम्बिनेशन क्या होता है? मतलब दो रिएक्शन जुड़ रहा हो, दो एलिमेंट जुड़ रहा हो, जिससे मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन। बहुत ही बेसिक एग्जांपल लेते हैं हम लोग, मैग्नीशियम ऑक्साइड। यहाँ पे दोनों जुड़ गया ना, यहाँ पे दोनों जुड़ करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाया, तो इसको हम लोग बोलते हैं कॉम्बिनेशन। सेम इसी का वाइस वर्सा डिकम्पोजिशन, लाइक 2MgO जब टूट करके 2Mg प्लस O2 बनाएगा तो इसको हम लोग बोलते हैं डिकम्पोजिशन। ठीक है, एंड आप लोगों ने ऊपर देखा ही कि डबल डिस्प्लेसमेंट किसको बोलते हैं। अगर कोई भी इस तरह का क्वेश्चन देगा तो हम लोग कर लेंगे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज मोर स्टेबल। कैल्शियम और ऑक्सीजन, आर्गन, बेरिलियम। देखो एक हम लोग यहाँ पे ये बना करके रखे हैं 1:S। आई होप आप लोगों ने पढ़ा होगा, बट इसका हम लोग को यहाँ पे ज़रूरत नहीं है बिकॉज ये क्वेश्चन काफ़ी इजी है। सिंपल सा हम लोग सबका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखेंगे एंड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखने के लिए हम लोग को सबका एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए। कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20, ऑक्सीजन का 8, आर्गन का 18, बेरिलियम का 4। इन सबका अगर हमको एटॉमिक नंबर पता है तो सिंपल सा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन सबका लिख लेंगे फटाफट। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, तो कैल्शियम का क्या होगा 2882, ऑक्सीजन का क्या होगा 26, आर्गन का क्या होगा 288, बेरिलियम का क्या होगा 22। देखो वही एलिमेंट सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा जिसका आउटर सेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हो। तो यहाँ पे आसानी से दिख रहा होगा कि किसके आउटर सेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स है। किसके आउटर सेल में? आर्गन के। एंड आर्गन हमारा नोबल गैस भी होता है। नोबल गैस हमारा सबसे ज़्यादा स्टेबल्स होता है, तो हमारा आंसर होगा आर्गन। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। आई होप
कोई डॉट नहीं होगा इसमें भी। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ नोबल गैस। लाइक लास्ट क्वेश्चन जो डिस्कस किए उसी का जस्ट अपोजिट है। अभी बताएं कि नोबल गैस का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में, लाइक ऑर्गन था ना नोबल गैस, सेम नोबल गैस का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में आउटर शेल में 8 नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे। तो यहाँ पे देखो पूछा है कौन सा नोबल गैस नहीं है। आउटर शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स है, ये है। आउटर शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स है, ये नहीं है। आउटर शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स है, ये भी नोबल गैस है। आउटर शेल्स में 8 इलेक्ट्रॉन्स है, ये भी नोबल गैस है। हमसे पूछा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट नोबल गैस। तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 विल बी करेक्ट। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 2882 is not a noble gas. 28182 sorry is not a noble gas। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अब वापस से। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज डन टू प्रिवेंट आयरन फ्रॉम रस्टिंग। आयरन को रस्टिंग से बचाने के लिए क्या किया जाता है। हमारे पास ऑप्शंस है पेंटिंग, गैल्वेनाइजेशन, ग्रीसिंग, ऑल ऑफ दिस। देखो इसमें थोड़ा सा हम लोग थ्योरी पहले देखेंगे। रस्टिंग किसको बोलते हैं। देखो आयरन जो होता है ऑक्सीजन के साथ या वाटर के साथ मिल करके आयरन का ऑक्साइड बनाता है, Fe2O3 बोल सकते हो हम लोग, फेरस ऑक्साइड। एंड ये जो ऑक्साइड बनाता है ना, इसी ऑक्साइड को हम लोग रस्ट या रस्टिंग बोलते हैं। इसको रस्ट बोलते हैं, इस प्रोसेस को रस्टिंग बोलते हैं। अब देखो होता क्या है, फॉर एग्जांपल जैसे एक मान लो ये हमारा रॉड है, आयरन रॉड है। एंड ये रस्टिंग कब होगा, जब इसका जो ऊपरी लेयर है ये ऑक्सीजन या वाटर के संपर्क में आएगा तो रिएक्शन करके फेरस ऑक्साइड बनाएगा। एंड अगर हम लोग इस लेयर को ही कवर कर दे किसी भी चीज़ से, सो दैट जो कांटेक्ट है ऑक्सीजन या वाटर के साथ वो ना हो, तो हम लोग रस्टिंग से बचा सकते हैं उसको। देखो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है पेंटिंग। अगर हम लोग इसके ऊपर पेंट कर दें, इसके ऊपर हम लोग पेंट कर दें इस तरीके से, तो भी रस्टिंग से बच जाएगा। नेक्स्ट है गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन देखो क्या होता है, जिंक का कोटिंग हम लोग करते हैं। जिंक का कोटिंग, कोटिंग कहने का मतलब वही लेयर ही होता है, तो जिंक का लेयर चढ़ाते हैं। एंड जिंक का लेयर चढ़ाने से क्या बचेगा रस्टिंग से या नहीं बचेगा। तो देखो बचेगा, क्यों, क्योंकि जिंक जो है मोर रिएक्टिव होता है, मोर रिएक्टिव देन आयरन। अब जिंक आयरन से मोर रिएक्टिव है तो क्या करेगा, जब भी वाटर या ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आएगा तो वो जिंक रिएक्ट करेगा, जिंक जो है खुद को लूज करेगा एंड आयरन को बचा लेगा। तो हमारा गैल्वेनाइजेशन भी एक प्रोसेस होगा, पेंटिंग भी एक प्रोसेस था हमारा रस्टिंग से बचाने का। एंड थर्ड है ग्रीसिंग। एक उसके ऊपर ग्रीस डाल दिए, ग्रीस का एक लेयर डाल दिए तो भी वो हमारा ऑक्सीजन और वाटर से कांटेक्ट जो है उसका टूट जाएगा। तो हम लोग इस तरीके से भी रस्टिंग से बचा सकते हैं। तो हमारा फाइनल आंसर होगा ऑल ऑफ दिस। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज द आईपीएक नेम ऑफ C2H5OH। C2H5OH, इसका हमसे क्या पूछा है, आईपीएक नेम। देखो आईपीएक नेम के लिए हमारे पास सबसे पहला हमको ये पता होना चाहिए कि कितने कार्बन है। अब जितने कार्बन होंगे उसके हिसाब से हमारा जो काउंटिंग होता है, जैसे मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंटा, ये सब पता होना चाहिए। तो हमारे पास 2 कार्बन है, तो हमारा जो है एथ होगा। बट इसके आगे भी हम लोग को देखना पड़ेगा, हमारा यहाँ पे क्या है, OH। एंड OH जो है इसका प्रीफिक्स या सफिक्स क्या होता है, अगर आप लोग को याद आ रहा होगा तो ये सफिक्स होता है।
इसका सफिक्स हम लोग क्या लगाते हैं, ऑल, ठीक है। जैसे यहाँ पे है ना, सारे में ऑप्शन में है एथेनॉल, प्रोपेनॉल, मेथेनॉल, ब्यूटेनॉल, तो वहाँ से तो आई होप कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब बाकी आगे का ही था, तो आगे हमारा 2 कार्बन है, तो सिंपल सा इसका आंसर हो जाएगा एथेनॉल, क्योंकि यहाँ पे होता है ना इथेन, मीथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ये सब, तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा इथेनॉल। अब चलिए इसमें बाकी का भी देख लेते हैं कि अगर प्रोपेनॉल होगा तो उसका क्या होगा केमिकल फार्मूला। तो सिंपल सा प्रोपेनॉल का क्या होगा, C3, 3 कार्बन होंगे क्योंकि प्रोप 3 होता है। एंड यहाँ पे देखो क्या था, 2 × C2H5 था, मतलब इसका दुगना +1 × 2 + 1 एंड OH था, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा H7OH। सेम मिथेनॉल 1 कार्बन यानी CH3OH, ब्यूटेनॉल यानी 4 कार्बन C4H, 4 × 2 8 + 1 9 OH, एंड इसका लिखा हुआ है C2H5OH। आई होप ये क्लियर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द गिवन हाइड्रोकार्बन इज CH3 CH2 CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। क्या है, CH3 CH2 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 CH3। देखो सब में सिंगल बॉन्ड है, एंड अगर सिंगल बॉन्ड होता है तो हमारा सफिक्स क्या होता है, हमारा कोई भी वर्ड 2 चीज़ से मिलकर बनता है ना, प्रीफिक्स एंड सफिक्स। एंड अगर सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड है तो सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड के लिए हमारा सफिक्स क्या होता है, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड के लिए हमारा सफिक्स होता है ANE। जैसे मीथेन इथेन है ना, तो सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। एंड प्रीफिक्स हमारा किस पर डिसाइड होता है, प्रीफिक्स हमारा डिसाइडेड होता है नंबर ऑफ कार्बन एटम पे। तो नंबर ऑफ कार्बन एटम कितना है इसमें, 1 2 3 4 5, एंड 5 कार्बन एटम मीन्स पेंटा। एंड प्रीफिक्स एंड सफिक्स ये दोनों मिलकर के क्या बनेंगे, हमारा जो IPAC नेम होगा इसका, IPAC नेम होगा इसका हमारा, वो क्या होगा, पेंटेन। तो हमारा आंसर क्या होगा, देखो यहाँ पे पेंटीन है एंड पेंटेन है, ध्यान देना, तो हमारा आंसर होगा पेंटेन। यहाँ पे एक चीज़ और है, देखो नंबर ऑफ कार्बन एटम तो फिक्स है पेंटा। अब बाकी 2 ऑप्शन है, ब्यूटेन तो ऐसे ही हटा देंगे हम लोग, बाकी 2 है, एक है पेंटीन E है और Y है। तो देखो अगर डबल बॉन्ड रहता, जैसे ये इन क्यों हुआ था, क्योंकि सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड था, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड था, इसलिए इन सफिक्स था। अगर हमारा वही डबल बॉन्ड रहता, जैसे अगर डबल बॉन्ड रहता, डबल कोवैलेंट बॉन्ड, फॉर एग्जाम्पल C डबल बॉन्ड C, तो इसका जो सफिक्स होता है वो होता है ENE। एंड सेम ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड के लिए, ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड के लिए फॉर एग्जांपल C डबल ट्रिपल बॉन्ड C, इसमें और भी हाइड्रोजन रहेगा, ठीक है, हम हाइड्रोजन नहीं लिख रहे हैं, चलिए लिख देते हैं CH2 एंड यहाँ पे CH। तो इसका जो सफिक्स होता है वो होता है आइन। तो अगर यहाँ पे हमारा एक भी डबल बॉन्ड रहता तो वो पेंटीन हो जाता, अगर एक भी ट्रिपल बॉन्ड रहता तो वो पेंटाइन हो जाता, बट यहाँ पे सारे के सारे सिंगल बॉन्ड है, तो हमारा फाइनल आंसर होगा पेंटेन। आई होप ये भी क्लियर होगा आप लोगों को। तो चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन और कुछ है क्या। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेज इवॉल्व्ड व्हेन इथेनॉल रिएक्ट्स विथ सोडियम। इथेनॉल जब सोडियम के साथ रिएक्ट करता है तो कौन सा गैस
इवॉल्व होता है, कौन सा गैस बनता है? देखो इथेनॉल का अभी हम लोग देखे थे, क्या होता है केमिकल फार्मूला, C2H5OH। एंड ये किसके साथ रिएक्ट कर रहा है? सोडियम के साथ, प्लस Na। ये सोडियम के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है? C2H5ONa प्लस H2। क्या है, ये हाइड्रोजन जो है डिस्प्लेस हो जाता है एंड ये सोडियम उसके जगह पे चला जाता है। ठीक है, अब देखो सबसे पहले इस इक्वेशन को ही बैलेंस कर लेते हैं। क्या बैलेंस है? H2, 2H2 है तो यहाँ पे 2 एंड अगेन यहाँ पे भी 2 करना पड़ेगा एंड यहाँ पे भी 2 करना पड़ेगा। देखो इस रिएक्शन में क्या इवॉल्व हुआ, कौन सा गैस बना? सिंपल सा हम लोग को सीधे सीधे दिख रहा है कौन सा गैस बना है, हमारे पास हाइड्रोजन गैस बना है। तो आंसर हमारा क्या होगा? हाइड्रोजन। ठीक है, ये देखो ये बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2 लिखे हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन 2 हो गया था। तो सारे बैलेंस भी, इक्वेशन को भी बैलेंस करना होता है ना, तो वो चीज़ भी ध्यान में रखिएगा। ऐसे यहाँ पे उसका ज़रूरत नहीं था, बट ये प्रैक्टिस में होगा तो ज़्यादा बेहतर है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हाउ मेनी कोवैलेंट बैंड्स, देखो यहाँ पे बॉन्ड्स होना चाहिए, प्रिंटिंग मिस्टेक है। हाउ मेनी कोवैलेंट बॉन्ड्स आर देयर विथ मॉलिकुलर फार्मूला C4H10। C4H10 मॉलिकुलर फार्मूला में कितने कोवैलेंट बॉन्ड होगा? तो चलो देखते हैं। C4H10 देखो ये कुछ इस तरीके का है, CnH2n+2, देखिए यहाँ पे है ना 4 × 2+2। तो ये जो है हमारा कौन से ग्रुप का है? सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड होगा सारे के सारे। 4 कार्बन है तो चलो 4 कार्बन। ठीक है, हम सबके साथ H10 है, 3 इसके साथ, 4 कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है ना कार्बन। यहाँ पे ये कार्बन 2 बना चुका है ऑलरेडी तो 2 और बनाएगा। सेम ये 2 बना चुका है तो 2 और बनाएगा एंड ये 1 बनाया था तो ये 3 बनाएगा। देख लो आप हाइड्रोजन का काउंट करके कितना हाइड्रोजन है, 4 ऊपर 4 नीचे 8, 2 साइड में 10। C4H10 है, 4 कार्बन भी है। कितना कोवैलेंट बॉन्ड है इसमें? आसानी से काउंट कर सकते हैं आप लोग। चलो जल्दी से बताओ कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो टोटल कितने कोवैलेंट बॉन्ड है हम लोग बता सकते हैं? 13। ठीक है, इसमें देखो एक आसान तरीका भी है हम लोग को बताने का। ये देखो CnH2n+2 पे है ना, यानी कि सारा का सारा सिंगल बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, CnH2n+2 पे है तो सारा का सारा सिंगल बॉन्ड ही बनाएगा। अब चूंकि 4 कार्बन है तो चारों कार्बन हर एक कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है तो कितना होगा? हर एक कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है तो कितना हो जाएगा टोटल? 4 × 4 16, टोटल 16 बॉन्ड होगा। बट यहाँ पे क्या है, कार्बन जो आपस में भी तो बॉन्ड बना रहा है वो भी काउंट कर दिए है ना। तो 4 कार्बन है तो उसमें से 3 बॉन्ड भी तो हो जाएगा ना। जैसे यहाँ पे देखो 1 2 3, तो यही 16 में से 3 घटा देंगे तो 13 आ जाएगा हमारा फाइनल आंसर। ठीक है, कि ये हमारा शॉर्टकट भी है। तो अगेन हम बोल सकते हैं कि हमारा 13 जो है आंसर होगा। आई होप ये सारे आंसर्स आप लोग को समझ में आए होंगे कैसे क्या हो रहा है।